आपको एक ऐसे रक्षा दिखाने जा रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि इस रक्षे पर मनते मुरादें पूरी होती हैं और ये लोग इस रक्षे को एक मज़ार की हालत दे दी है और यहाँ पे चादरें भी चढ़ाई जाती हैं। कि रक्षे में ज्यादातर मैंने सुना है कि लेडीज ज्यादा बैठे हैं, हम किसी को इनकार ही नहीं आपको करते। अपने मसाइल बताती हैं। दादी अल्लाह करम कर देता, बस उनके ऊपर हमारी लौ लगी हुई है दाता से गौस पास। अच्छा, बस जो कोई चादरें जो बाहर से मिलती हैं चढ़ जाती हैं इसके ऊपर। जो पैसेंजर यहाँ पर बैठते हैं और कोई मनते मुरादे भी मांगते हैं, दुआएं भी मांगते हैं और बाद में फिर आपको ढूंढ कर वो चादर आपको दे के जाते हैं। वो पहले दरबार लेके जाते हैं, उधर से सलाम करके फिर मुझे दे के जाते हैं। अच्छा, फिर आपको दे जाते हैं। हमारे लोग किसी रक्षे को मानना शुरू कर दें तो उसको चादरों से अली भाई की वीडियो बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ी इंफॉर्मेटिव है। और इबादत करो अल्लाह की और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। पहली चीज ही तौहीद है। अच्छा, यहां पे ये नहीं है कि अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानना काफी नहीं है, अल्लाह की मानना भी जरूरी है। अल्लाह को तो पूरी पाकिस्तानी कौम मान रही है, अल्लाह की कितने लोग मान रहे हैं? तो यह वाबुदू, इबादत करनी है उसकी, सिर्फ उसको मानना नहीं है, उसकी माननी है। और इबादत का मतलब है टोटल ओबीडियंस। ये नहीं है कि रमजान का खुदा और है और गैर रमजान का खुदा और। रमजान में तो एक कौम मुसलमान हुई होती है और बात तो इतने पक्के मुसलमान होते हैं जो पूरा साल नमाजें पढ़ रहे होते हैं, वो समझते हैं यार ये तो हम भी पीछे छोड़ गए, लेकिन ईद के फौरन बाद रिवर्स हो जाता है काम। टोटल ओबीडियंस अल्लाह की, वो है इबादत। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर कौम में कोई ना कोई रसूल भेजा एक ही बुनियादी दावत के साथ कि इबादत अल्लाह की करनी है और तागूत की नफी करनी है, यानी अल्लाह के मुकाबले में जो भी खड़ा है, चाहे वो इंसानों में शयातीन हो या जिन्नात में शयातीन या उनके आलाकार या उनकी तालीमात, उसके खिलाफ तुमने खड़ा होना है। अल्लाह की मानना यह है कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों के जरिए जो आसमानों से दीन नाजिल किया है उसको फॉलो करना है। दीन इस जमीन की चीज नहीं है, दीन आसमानों से नाजिल हुआ है। हाँ, जमीन में समझा जाता है लेकिन उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकता। तो बुनियादी दावत इबादत करनी है अल्लाह की और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। अब इबादत के अंदर जो दो बुनियादी चीजें जो हम हर नमाज में इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहला, इबादत भी तेरी करेंगे और इबादत की आला तरीन शक्ल व इय्याका नस्तईन, दुआ मदद, वो भी तुझी से मांगेंगे और किसी से दुआ नहीं करेंगे। अब इबादत की कैटेगरी में जितनी भी चीजें फॉल करेंगी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, नजर, न्याज, जो भी इबादत की कैटेगरी में चीजें फॉल करती हैं वो सब की सब खालिसतन अल्लाह के लिए होंगी। बिल्कुल, ये है इय्याका नअबुदु। और इय्याका नस्तईन भी इसी में शामिल है। जामिअ तिर्मिज़ी में हदीस है, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। और फिर नबी इस्लाम ने इसके साथ सूरतुल मुमिन, जिसे सूरह गाफिर कहते हैं, उसकी आयत नंबर 60 तिलावत की। वक़ाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम। ऐ मेरे बंदो, और तुम्हारे रब ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, बात दुआ की हुई और जिक्र आया इबादत से तकब्बुर करते हैं, यानी जो दुआ मांगने से कतराते हैं, मैं उन्हें ज़लील व ख्वार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। अस्तगफिरुल्लाह। तो नबी इस्लाम ने अपनी बात की दलील में आयत पढ़ी कुरान की कि दुआ ही तो इबादत है। अब अल्लाह को पता था सबसे ज्यादा शिर्क होना ही दुआ में है। देख ले, जो अल्लाह की नमाज भी पढ़ रहे हैं ना, नमाज के बाद वो भी कह रहे हैं मदद या गौसे आजम। उनको ये नहीं पता कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की इबादत हो रही है। वो कहेगा नहीं जी मैं इबादत अल्लाह की करता हूं। तो उनको बताना है कि इय्याका नअबुदु के साथ इय्याका नस्तईन को अल्लाह ने इसीलिए अलग करके बयान किया था कि ये छुप जाना था बीच में। जब अपने लोगों को कहना था ना इबादत में मदद मांगना भी शामिल है, उन्होंने कहना चाहिए को नहीं लिया। तो जिस चीज में शिर्क होना था अल्लाह ने उसको अलग से बीच में जिक्र कर दिया, व इय्याका नस्तईन। इबादत भी तेरी करते हैं और इबादत की आला तरीन शक्ल दुआ भी तुझी से मांगते हैं। बिल्कुल। कहते नहीं वो ठीक है, ये तो है तुझी से मांगते हैं, ये तो नहीं है कि किसी और से नहीं मांगते। हाँ, हम कहते हैं सर ये भी है कुरान में। अगर आपने पारा नंबर 20 पढ़ा होता ना तो अपना ही तर्जुमा पढ़ लेते। पारा नंबर 20 के पहले सफे पे ही लिखा हुआ है, आयत नंबर 62 सूरतुन नम्ल की, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ। भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत में घिरे हुए शख्स की दुआ को कबूल करता है, वह यक्शिफुस सू, और उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है, वह यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और मरने के बाद तुम्हें खलीफा करता है जमीन पे। तुम्हारे माँ बाप मरते हैं तो तुम मरोगे, तुम्हारी औलाद, वो खुद अकेला तो जिंदा है, तुम नस्ल दर नस्ल जमीन पे जो आबाद हो, ये मैंने तुम्हें आबाद किया है। आ इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी इलाह है? कलीलन मा तज़क्करून, लेकिन बहुत कम लोग ही हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। यहां अल्लाह ने कहा मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की दुआ को कौन कबूल करता है? तो अल्लाह ने वाज़ेह बता दिया कि जो कोई ये कीदा रखता है ना कि कोई और दुआ कबूल कर सकता है, वो है इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ और भी कोई इलाह है जो तुमने ठहराया हुआ है? अस्तगफिरुल्लाह।
تو یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام وہ مشکل کشا کسی کے ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ بعد کی بات ہے. پہلی بات یہ کہ وہ ہوں بھی تب بھی انہیں پکار نہیں سکتے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو بارش فرشتوں سے مانگے یا اللہ سے؟ اللہ سے. جن کی ڈیوٹیاں بھی لگی ہیں نا ان سے مانگنا بھی شرک ہے. تو جس کی لگی نہیں ہوئی، اگر یہ کہتے ہیں لگی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ، مان لیتے ہیں وقتی طور پہ یہ لگی ڈیوٹی، لیکن پکاریں گے تو پھر بھی اللہ کو. اینڈ رزلٹ تو یہی ہے، اللہ کی مرضی فرشتوں کے ذریعے مدد کرے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ کی مدد کی تھی روح قدس کے ذریعے. حضرت حسان کی مدد کی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد کر. اس کے اشعار کافروں پر تیروں سے زیادہ سخت ہے. وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے جواب دیتے تھے کافروں کو اپنی شاعری کے ذریعے. ویسے یہ حقیقت بات ہے کہ جو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حسان کی شاعری تیروں سے زیادہ لگتی ہے. ویسے بات سمجھ نہیں آتی، تیر سے تو زخم ہوتا ہے، شاعری کیوں زیادہ ہے؟ تو آپ کر کے دیکھ لیں، یہ پڑھ کے دیکھیں نا شعر، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ جناب آپ کسی کو تھپڑ مارے اس سے زیادہ تکلیف اس شعر کی ہے.